एक्सटर्नल पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करना ना फिर भी आसान है। यस, थोड़ा बहुत बाहर से अपने आप में चेंजेस करने हैं, थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 2 4 5 दिन। लेकिन अगर हमें कहीं जाना है किसी जॉब इंटरव्यू के लिए या फिर कहीं और हमें अपने आप को प्रेजेंट करना है तो ये काम हम कर सकते हैं। एक्सटर्नल पर्सनालिटी को फिर भी बहुत ही जल्दी थोड़े से समय में ना इम्प्रूव किया जा सकता है। लेकिन अगर बात करें इंटरनल पर्सनालिटी की, हमारे थॉट्स, हमारे इमोशंस, हमारे फीलिंग्स, हम अंदर से क्या फील करते हैं, हमारा मेंटल पीस, ये जो सारी चीजें हैं, ये जो हमारी इंटरनल पर्सनालिटी का पार्ट है, क्या ये भी एक दिन में इम्प्रूव की जा सकती है या फिर कुछ दिन में इम्प्रूव की जा सकती है? तो अगर आप ऐसा ही सोच रहे हैं तो सही आए हैं, क्योंकि आज हम साथ में मिलकर इसको डिस्कस कर लेंगे। हेलो एवरीवन, दिस इज सुगंधा एंड यू वाचिंग रेडी टू गेट अपडेट एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं टिप्स टू इम्प्रूव इंटरनल पर्सनालिटी। यहाँ पे स्टार्ट में ही मैं एक डिस्क्लेमर दे दूं कि यहाँ पे मैं कोई भी साइंटिफिक रिसर्च डिस्कस नहीं करने वाली हूँ, कोई भी ऐसी चीजें डिस्कस नहीं करने वाली हूँ जो बुक्स में लिखी हुई हो, या फिर कोई भी हाइपोथेटिकल सी चीजें नहीं डिस्कस करने वाली। यहाँ पे मैं सिर्फ वो चीजें डिस्कस करूंगी जो प्रैक्टिकली हम फेस करते हैं जब हमें लगता है कि यार हमें अपनी इंटरनल पर्सनालिटी पे काम करना चाहिए। जब हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे वर्क करना चाहते हैं, अपनी पर्सनालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो एक्सटर्नल पर्सनालिटी के लिए तो हम कुछ टाइम लगाकर किसी तरीके से उसे इम्प्रूव कर लेते हैं। लेकिन जो हमारी इंटरनल चीजें हैं, जो हमारी एक्सटर्नल को भी इम्पैक्ट करती हैं, यस, ये खाली जो आपका अपियरेंस है, जो दिख रहा है, आपके जो ये फेस पे एक्सप्रेशन आते हैं, ये आप हंस रहे हैं लेकिन वो अंदर से जेन्युइनली अच्छे नहीं है, वो सिर्फ आप दिखावा कर रहे हैं और इंटरनली कुछ और बैक ऑफ द माइंड में चल रहा है, जिसके वजह से आपके एक्सप्रेशन से भी पता चल रहा है कि आप वो पर्सन नहीं है जो दिखा रहे हैं। वो सब कुछ हमारा इंटरनल पर्सनैलिटी में आता है और ये आप चाह कर भी 2 4 5 दिन में इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगता है और अगर हम डेली में इसको इम्प्रूव करना स्टार्ट करेंगे ना, तब सच में ये हमें हेल्प करेगा, तब सच में हम अपनी इंटरनल पर्सनैलिटी को इम्प्रूव कर पाएंगे। तो यहाँ मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहाँ पे मैं सिर्फ प्रैक्टिकल चीजें जो हम काम करते हैं तब हमें प्रॉब्लम करती हैं, तब हमें समझ में आती है कि हमें ये चीजें अपनी इम्प्रूव करनी चाहिए, मैं उस पर बात करूंगी। यहाँ कोई भी रिसर्चर्स बुक्स नहीं है, ये कंप्लीटली मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। आपको अच्छा लगता है और आपको इसमें कुछ और एड ऑन करना है तो प्लीज मोस्ट वेलकम, जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, अपने एक्सपीरियंस शेयर करें कि आप क्या टिप्स फॉलो करते हैं अपनी इंटरनल पर्सनैलिटी इंप्रूव करने के लिए। राइट, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले भी एक चीज तो बनती है कि चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वो जो क्यूट से बेल आइकन है उसको हिट कर दीजिए, बिकॉज ऐसे सेशंस जो आप मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, वो आपको मिलेंगे नोटिफिकेशन फीड पे जब भी वो अपलोड होंगे। और दूसरा चैनल मेरा रेडी फॉर एसएस इंग्लिश, यही सेशंस मिलेंगे इंग्लिश में, प्लीज उन्हें भी देखिए, वहां भी अटेंडेंस लगाइए। अब यहाँ पे मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं मैम आपका इंट्रो ही बहुत बड़ा होता है, तो ये जो मैंने इंट्रो में सारी चीजें बताई नहीं, खाली इंट्रो ही नहीं है, ये भी आपको एक बैक ऑफ द माइंड क्रिएशन है कि आपको समझ में आए कि हम क्या डिस्कस करने वाले हैं इंटरनल पर्सनालिटी में और ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके, यहाँ पे स्टार्ट करें और मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैं हर एक पॉइंट को ना एक्सटर्नल पर्सनालिटी से जरूर लिंक करूंगी। मतलब जो भी मैं पॉइंट बताऊंगी कि आप क्या क्या चीजें आपको करनी है, उसको मैं बताऊंगी कि अगर आप नहीं करते हैं या आप थोड़ा करते हैं या आप क्या करते हैं, उससे आपकी एक्सटर्नल पर्सनालिटी कैसे दिखती है और कैसे इफेक्ट करती है। राइट, सो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट, डोंट लाई। इसको सुन के ना भागिएगा मत, प्लीज पूरा सेशन जरूर देखिएगा क्योंकि मैं लिंक करके आपको बताऊंगी। अगर आपकी बहुत ज्यादा झूठ बोलने की हैबिट है, अब ये आप जानते होंगे है या नहीं है, अगर बहुत ज्यादा झूठ बोलने की हैबिट है ना कहीं आपके फेस पे वो बिल्कुल इम्पैक्ट करेगी। कोई भी वो ऐसे सफेद झूठ नहीं होता। आप हर समय बैक ऑफ द माइंड में कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहेंगे, एक झूठ को छुपाने के लिए 100 झूठ बोलने की। राइट, क्योंकि आपको हमेशा लगेगा मैंने यार एक ये झूठ बोला है ना, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब इसे कैसे छुपाऊं, अब इसे कैसे छुपाऊं। राइट, अगर हम इसे जॉब इंटरव्यू से लिंक करें या अपने करियर से लिंक करें, तो अगर हमने अपने इस रेज्यूमे में, सीवी में कोई भी फॉल्स चीज लिखी हुई है, कोई भी लाई है, कुछ भी ऐसी चीज बोली है जो सही नहीं है, तो अब आप ये सोचेंगे कि अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो मैं इसका क्या आंसर दूंगा। अब मेरे पास ये 2 3 चीजें होनी चाहिए, अगर मैं ये आंसर दूंगा तो इसका क्वेश्चन क्या बनेगा, इसके बाद फिर क्या मुझसे पूछा जाएगा, उसका आंसर क्या होगा। तो जब आप इंटरव्यूज देने जाएंगे तो आपका कहीं ना कहीं दिमाग उन चीजों में होगा, अरे यार अगर ये क्वेश्चन आ गया तो
तो आप जेन्युइनली जो प्रिपेयर करके आए ना उसमें भी आपका दिमाग नहीं बनेगा। दिस इज फैक्ट, और ये बहुत ज्यादा ट्रेसेबल होता है। हम कहते हैं भाई सब कुछ सही था, हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो ये जो एक कह सकते हैं ना फेकनेस है, ये दिखते है फेस पे, आपके बैक ऑफ माइंड पे ये सारी चीजें चल रही होंगी, एंड विच इज वेरी नॉर्मल। अगर आपने कुछ भी लाई बोला है, कोई भी चीज बोली है, तो आपका दिमाग कहीं ना कहीं वहीं जाएगा, बार बार वहीं जाएगा। ओके, सो अगर आपकी बहुत ज्यादा हैबिट है झूठ बोलने की, पहले तो डेली लाइफ में इसको इम्प्रूव करिए। बहुत ज्यादा हैबिट है तो सबसे पहले तो बोलना कम कीजिए, राइट? क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा बोलेंगे तो आपकी अगर ये हैबिट है तो आप झूठ ही बोलते रहेंगे। थिंक बिफोर यू स्पीक एंड ट्राई नॉट टू लाई, क्योंकि कोई कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं हो जाती अगर हम सच बोल देते हैं, राइट? हम बहुत ही कैजुअली, बहुत ही छोटे छोटे से झूठ बोलते रहते हैं कि यार जैसे आपको किसी से मिलने का मन नहीं है या किसी की कॉल पिक करने का मन नहीं, कुछ तो आप कह देंगे यार मैं सो रहा था, यार मैं बिजी था, यार मैंने देखा ही नहीं, फोन ऐसे था, ये था वो था, आप कोई भी बहाना बना देंगे, राइट? अब आप सोचोगे ये चीजें कैसे इम्पैक्ट करती हैं, ये चीजें हमारी हैबिट बनाती हैं, राइट? ये चीजें हमारी डेली में हैबिट बनाती हैं झूठ बोलने की। अगर हमें आदत हो गई ना एक बार इस तरीके की फॉर ग्रांटेड चीजें लेने की, बोलने की कि यार क्या हो गया, ऐसे थोड़ी पता चल रहा है कि मैं सो रहा था, मैंने कॉल देख ली थी, या मैं कॉल देख ली थी जॉन के नहीं पिक करी, अरे यार बोल दो, मैं डिस्टर्ब नहीं होना चाहता था, मैं कुछ काम कर रही थी, मैं कुछ काम कर रहा था, क्या प्रॉब्लम है? आप अपने करियर के लिए काम कर रहे हैं, अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आप अपने लिए काम कर रहे हैं, स्पीक ट्रुथ। क्या हो गया प्रॉब्लम, क्या आफत आ जाएगी यार? कुछ नहीं आफत आएगी, राइट? सो अपनी हैबिट्स को इम्प्रूव करना है, डोंट लाई, बहुत ही कम कर दीजिए इसे बोलना। आई नो आप ये सोचेंगे कि बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, छोटा मोटा झूठ तो यार चलता है, लेकिन उसको कम करते करते बिल्कुल लोअर पे लाइए, बिल्कुल उसे खत्म कर दीजिए, क्योंकि ये जो आपकी एक हैबिट है ना, ये आपको करियर में बहुत प्रॉब्लमैटिक फील भी करवाई। यस, हम कहीं ना कहीं जरूर झूठ बोलेंगे, और ये हमारी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी पे साफ शो करेगी, कितना ही मेकअप करके पहुंचा। सेकेंड, स्टॉप इंटरफेयरिंग। क्या इंटरफेयर करना बंद करना है, और ये कैसे इम्पैक्ट करेगा हमें? बिल्कुल करेगा। हमें हर चीज पे कमेंट करना है, हर चीज पे हमें रिएक्ट करना है। क्यों करना है? डेली लाइफ में इसको इम्प्रूव कीजिए। छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ, जैसे कोई भी कंट्रोवर्सी चल रही हो, कुछ भी चल रहा हो, कुछ भी चल रहा हो, कहीं सोशल मीडिया पे, न्यूज में, कहीं भी कुछ भी चल रहा हो, एनीथिंग, हमें उस पे कमेंट करना ही करना है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसा करते ही करते हैं, या तो बोलते हैं, कहीं और शेयर करते हैं, कुछ भी कमेंट लिखते हैं। वाई डू यू थिंक कि वो इतना इंपॉर्टेंट है? आपको कौन जानता है? आपके कमेंट्स कौन पूछ रहा है? कोई नहीं पूछ रहा। सो स्टॉप डूइंग दैट, स्टॉप इंटरफेयरिंग। अब ये कैसे इम्पैक्ट करता है हमारी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी को और हमारे इंटरनल माइंड को भी? अब इसमें क्या होगा, जब हम किसी भी टॉपिक पे बार बार किसी चीज को देखेंगे, कंट्रोवर्सी को देखेंगे, या कोई भी बहुत लेटेस्ट कुछ भी चीज चल रही है उसके बारे में बार बार कमेंट करेंगे। सोशल मीडिया के तो सिस्टम ही ऐसा है कि हम जो टाइप की न्यूज देखते हैं वो हमें बार बार फीड में शो करता है, बार बार फीड में शो करता है। फिर हमारे को क्यूरियोसिटी होगी, यार मैंने ये कमेंट लिखा था, देखो और किसने क्या लिखा था, अरे उसका रिप्लाई आया, नीचे कितने रिप्लाई आ गए, कितने लाइक आ गए, क्या हुआ, क्यों? आपको कौन जानता है? वाई यू आर डूइंग इट? वाई, क्यों कर रहे हैं आप उस चीज को भी बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, पहली चीज। दूसरा, आप अपने माइंड को इम्पैक्ट कर रहे हैं, बार बार वही चीजें देख देख के, बार बार वही चीजें देख के। अब क्या होगा, जब आप कहीं पर भी जाएंगे, किसी के भी सामने जाएंगे, सामने वाले को उस चीज में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। या फिर अगर आप अपने काम से गए, अपने करियर में, अपने जॉब इंटरव्यूज में किसी काम से गए, आपके दिमाग में वही चीज चल रही होगी, यार ये इंटरव्यू खत्म हो, वो न्यूज देखती हूँ, यार पता नहीं उसमें क्या कमेंट आए होंगे, यार मेरी तो कल ऐसा हो गया था, मुझे तो किसी ने नेगेटिव बोल दिया था, मुझे तो किसी ने पॉजिटिव बोला था, मुझे पॉजिटिव बोला था, उस पर कितने लाइक्स आए हैं। वाई, क्यों कर रहे हैं आप? ये सारी चीजें आपको रश करवाएंगी आपके जॉब इंटरव्यूज में, आपके दिमाग में ये चीजें चलेंगी। बिलीव मी, ये ऐसे ही चलता है माइंड हमारा। हमने जिस चीज में बहुत ज्यादा टाइम डिवोट किया होता है वो चीज हमें बार बार बॉदर करती है, और ये हमारी इंटरनल पर्सनैलिटी का बहुत ही बड़ा पार्ट है। ये छोटी छोटी सी चीजें हैं, मैंने नोटिस की है, और मुझे बहुत ज्यादा, जब मैं काउंसिल करती हूँ स्टूडेंट्स को, ट्रेनीज को और इंटर्न्स को, तो वो ये सारी बातें बताते हैं, वो शेयर करते हैं कि व्हेनेवर आई आस्क कि क्या बात है, आज आप डिस्टर्ब फील कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि मैम ये था ना, 3 दिन से ये चल रहा है ना, तो बस उसी में दिमाग है, इसलिए ना दिमाग काम में नहीं लग पा रहा। वाई, आपका दिमाग क्यों है उस चीज में? क्यों इतनी इंपॉर्टेंट है वो चीज? जिसके लिए वो इंपॉर्टेंट है वो उस चीज में लगा है, राइट? आप क्यों लगे हैं भैया?
आपका क्या मतलब है उस चीज से, राइट? सो स्टॉप इंटरफेयरिंग। ऐसे ही नेबर्स में क्या हो रहा है, गॉसिप्स क्या हो रही है, प्लीज कुछ भी किसी को फर्क नहीं पड़ता है। आप अपने पे काम कीजिए, अपने लिए काम कीजिए। थर्ड इज गुड कम्युनिकेटर। अब यहाँ पे कम्युनिकेटर का मतलब क्या है? हमें बहुत अच्छी इंग्लिश आनी चाहिए, हमारी लैंग्वेज स्किल्स अच्छी होनी चाहिए? जी नहीं। यहाँ पे मतलब है कि हमें जो कम्युनिकेशन करना है वो कितना करना है। हम इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट, मतलब यार हमेशा एक्सट्रोवर्ट ही कहे जाते हैं कि अच्छे होते हैं, बहुत जल्दी कम्युनिकेट कर लेते हैं, तो ये बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इंट्रोवर्ट बहुत अच्छा कम्युनिकेशन कर सकते हैं, और हमें ये पता होना चाहिए एक्चुअल में इंटरनल पर्सनालिटी को स्टेबल रखने के लिए कि हमें कब बात करनी है और कब नहीं। तो एक अच्छा कम्युनिकेटर वो है जिसको पता हो कि कब इंट्रोवर्ट होना और कब एक्सट्रोवर्ट होना है, एंड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एम्बिवर्ट। इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट इज अ कॉम्बिनेशन, मतलब दोनों को मिला दिया जाए तो इज एम्बिवर्ट। एम्बिवर्ट मतलब कॉम्बिनेशन दोनों का। अब दोनों क्या, कहाँ कब कितना बोलना है और कहाँ मुझे एक्साइट होकर ज्यादा बोलना है, ये पता होना बहुत जरूरी है। क्योंकि क्या होगा, अगर हमें ये नहीं पता कितना कब बोलना है तो हम कुछ भी बोलेंगे, और वो फिर कुछ भी बोलने में वही हमारी जो एक्सटर्नल पर्सनैलिटी है वो भी इफेक्ट करेगी। यस, बिल्कुल करेगी, और इंटरनली हमारे माइंड में जो भी चल रहा होगा हम उसे बाहर कर देंगे। क्या होता है, बहुत बार कहा जाता है ना यार, जो ज्यादा बोलते हैं ना उनके पेट में कुछ बचता नहीं है, वो कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी बता जाते हैं। यस, ये बहुत बार होता है। और अक्सर जब हम सोच समझ के बोलते हैं तो हमें पता होता है कि हमने क्या बोला और क्या नहीं बोला, राइट? कई बार आप बहुत ज्यादा बोलने वालों से पूछो कि यार तुमने ही मुझे बताया था, तुमने ही कहा था, नहीं यार मैंने तो नहीं बताया होगा। उन्हें कई बार सच में ही याद नहीं होता, क्योंकि वो इतना एक्सेस में बोलते हैं कि उन्हें यही ध्यान नहीं रहता कि उन्होंने क्या बोल दिया और क्या नहीं बोल दिया, और फिर वो पजल्ड रहते हैं, और फिर उनकी वो जो एक्सटर्नल पर्सनैलिटी है वो भी इफेक्ट करती है। फाइन, यहाँ पे ये जो मैं सारे पॉइंट्स लेकर आई हूँ इंटरनल पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने के, इसके अलावा भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन मैंने कुछ ऐसे 5 पॉइंट चूज करे हैं जो आपको डेली में इम्प्रूव करने चाहिए, उन्हें फॉलो करना चाहिए। और इसके अलावा भी अगर आप चाहेंगे तो मैं और भी इसमें पॉइंट्स ऐड कर सकती हूँ, जो कि मैं खुद के लिए भी फॉलो करती हूँ, लेकिन ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिनका हमें हर जगह ध्यान रखना चाहिए। फाइन, सो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट, और अब आ जाता है हमारा फोर्थ पॉइंट। फोर्थ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज वर्क ऑन योरसेल्फ। अब आप कहेंगे जो पीछे के 3 थे ये भी तो वर्क ऑन योरसेल्फ ही है, वहां मैंने स्पेसिफिकली आपको बताया कि किस चीज पे काम करना है। यहाँ फोर्थ पॉइंट में आपको अपनी स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस देखनी है। क्या है मेरी स्ट्रेंथ, क्या है मेरी वीकनेस? वीकनेस है ईगो है, एटीट्यूड है, एरोगेंस है, मुझे कोई कुछ कह ही नहीं सकता, किसी ने मुझे कैसे कह दिया, अरे यार मेरी डिग्निटी हैम्पर हो गई। ये सारी चीजें आपकी इंटरनल माइंड को इफेक्ट करती है और फिर आपकी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी को करती है। यस, अगर आप में बहुत ज्यादा गुस्सा है, मतलब आपको किसी की बात सुनने का पेशेंस ही नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो, आप चाहे जॉब इंटरव्यूज में गए हैं, आप अपने जॉब में गए हैं, या आप डेली लाइफ में भी किसी से बात कर रहे हैं, तो आप कुछ ही सीमित तक अगर आपने अपना को रोका हुआ है कि यार बस मेरा इंटरव्यू क्लियर हो जाए किसी भी तरीके से, वहां अगर आपको पता है कि मुझे 2 घंटे लेंगे, 3 घंटे लेंगे, आप कंट्रोल करके पहुंचे कि यार चल 2-3 घंटे तो ना मैं झेल लूंगा। जैसे ही वो टाइम एक्सीड होगा ना, जैसे ही वो टाइम एक्सीड होगा, अगर उस दिन वहां पे वो टाइम एक्सीड हुआ, तो आपका जो पारा है ना वो ऊपर चढ़ने लगेगा। अगर आप बहुत गुस्से वाले, एग्रेसिव है, आपके अंदर पेशेंस नहीं है, सेल्फ कंट्रोल नहीं है, तो क्या होगा, अब वहां पे आप क्या करेंगे, इरिटेट होना स्टार्ट हो जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, उल्टी सीधी लैंग्वेजेस यूज करना शुरू कर देंगे। ये भी हो सकता है नहीं यूज भी करें लैंग्वेज, लेकिन आप इरिटेट होना शुरू हो जाए। आपको लगेगा कि यार बस 2-3 घंटे बोले थे, ये तो 4-5 घंटे हो गए। इसी में सेम अलग भी सिचुएशन हो सकती है, मैं सिर्फ वेटिंग टाइम की बात नहीं कर रही हूँ, वहां पे कोई और भी सिचुएशन हो सकती है कि लोग बैठे हुए हैं, किसी ने आपसे कुछ पूछ लिया, कुछ कह दिया, और अगर आपका एक नेचर है कि यार आपको किसी की बात अच्छी नहीं लगती, किसी ने मुझे कैसे कह दिया, स्पेशली आजकल जैसे आप चीजों को देखें तो, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे देखते हैं किसी ने कुछ कहा, क्या हुआ, तो हम बहुत जल्दी प्रोवोक्ड हो जाते हैं, राइट? तो वो चीज गलत है। थिंक बिफोर यू स्पीक। मैं बार बार कहती हूँ कि हर चीज पे रिएक्ट करना जरूरी नहीं होता कि आप हर चीज पे रिएक्ट ही करें, हर जगह ही करें। तो ये आपको अपने अंदर पहले देखना है कि ये अगर आपकी वीकनेस है तो आपको इसको कंट्रोल करना स्टार्ट करना चाहिए, कि चीजों को ना थोड़ा साइड भी करना चाहिए कि ठीक है इसने बोल दिया तो मुझे मुझे क्या फर्क पड़ रहा है यार, मुझ पे क्या फर्क पड़ रहा है,
राइट। तो ये जो चीज है ना, ये आपकी एक्सटर्नल पर्सनालिटी को इम्पैक्ट करेगी। कैसे? क्योंकि आपने बहुत अच्छा ड्रेस कोड यूनिफॉर्म फॉलो किया, आप बहुत अच्छे से वहां गए, डिसिप्लिन में बात करी, सब कुछ करा, लेकिन जैसे ही ये सारी चीजें आपके साथ हुई, आपने अपना पारा खो दिया। आपने अपना जो ये पीसफुल वाला ये जो सामने नकाब था, क्या बहुत ही शांत प्रिय है और सब कुछ है, वो आपने खो दिया क्योंकि आपके अंदर वो पेशेंस नहीं था एक्चुअली। सो ये तो आपको अपने अंदर से डेवलप करना पड़ेगा, और इसी वजह से फिर आपको बाद में जॉब्स में भी प्रॉब्लम आएगी और इंटरव्यू क्रैक करने में तो आएगी, क्योंकि अगर ये सारी चीजें करके आप अंदर पहुंचेंगे इंटरव्यू देने, तो वैसे ही पता चल जाना है कि आप किस नेचर के पर्सन। ओके, सो आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं उनको बढ़ाइए। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो उसको और बढ़ाइए। अगर आपकी और स्किल्स हैं जो कि जॉब के लिए रिक्वायर्ड हैं वो अच्छी हैं, तो उन्हें और अपग्रेड कीजिए। और जो वीकनेसेस है ना, उन पर जरूर काम करना स्टार्ट करिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि वीकनेसेस पे फोकस मत करो, अपनी स्ट्रेंथ्स को ही बढ़ाओ, लेकिन वो वीकनेसेस ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। यस, अगर आपने उसको कंट्रोल करना स्टार्ट नहीं करा, अगर उसको नॉर्मलाइज करना स्टार्ट नहीं करा, जैसे गुस्से वाला नेचर है, किसी भी बात में मुझे गुस्सा आ जाता है, तो वो आपको आएगा ही। अगर आप सोचे नहीं यार मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा, कैसे नहीं, उसके बारे में तो सोचना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप चाहे किसी भी लेवल पे पहुंचेंगे। आप अपना काम करते करते आपकी स्किल्स अच्छी थी, क्वालिफिकेशन अच्छी थी, आप सब कुछ पहुंच गए, आप मैनेजरियल लेवल पे पहुंच गए, वहां जाके आपने अपने एग्जेक्टिव्स के साथ बदतमीजी कर दी कि आपसे रुका ही नहीं जाता, आपको तो बहुत गुस्सा आ जाता है, तो फिर क्या होगा? फिर आप कैसे ग्रो कर पाएंगे, कैसे काम करेंगे? टीम बिल्ड करनी है ना। अब टीम बिल्ड करने के लिए तो आपको बहुत पेशेंस रखना पड़ेगा। सेम वे आप नीचे इंटर्न भी हैं, आपको किसी ने कुछ कह दिया, आपके मैनेजर ने कह दिया, आपको एकदम ही बुरा लग गया, राइट। यहाँ पे मैं बिल्कुल नॉर्मल चीजों की बात कर रही हूँ, मतलब ऐसे कोई केसेस नहीं कि मैनेजर ने कुछ भी कह दिया तो नहीं सुन लेंगे, मैं इस बारे में बात नहीं कर रही हूँ, एक नॉर्मल बात कर रही हूँ कि जैसे बहुत लोगों में बिल्कुल पेशेंस नहीं होता किसी की भी बात सुनने का, और वहां पे जैसे किसी ने कुछ भी कह दिया, आपको कोई भी चीज पलट के बोल दी, नॉट इन एनी बैड लैंग्वेज, अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं, नॉर्मली कुछ कह दिया, लेकिन आपके अंदर पेशेंस नहीं है सुनने का, तो फिर प्रॉब्लम होगी ना। तो इसीलिए इस चीज पे वर्क करना बहुत जरूरी है। और लास्ट इज फिफ्थ, एंड ये हो सकता है पॉइंट आप सोचोगे मैम ये आपने कैसे ऐड किया है, तो जॉब इंटरव्यू से रिलेटेड नहीं है, करियर से रिलेटेड नहीं है, जॉब से रिलेटेड नहीं है, किसी भी चीज से रिलेटेड नहीं, आपने इसको यहाँ पे क्यों ऐड करा? तो ये इंटरनल पर्सनैलिटी का बहुत अच्छा पार्ट है, हो सकता है आपकी पर्सनैलिटी को बहुत इंप्रूव कर सकता है। ये मेरा बहुत ही फेवरेट पार्ट है, मेरी लाइफ का बहुत फेवरेट पार्ट है, इसलिए मैंने इसको ऐड ऑन किया, बिकॉज आप मुझसे मेरी चीजें जानना चाहते थे, और ये कहीं पे भी लिखी हुई चीजें नहीं है जो मैं बोल रही हूँ, किसी बुक से मैंने नहीं पढ़ी है और मैंने किसी को फॉलो करके नहीं पढ़ी है, ये वो चीजें हैं जो मैं अपनाती हूँ। तो ये है डोनेट। यस, डोनेट करना स्टार्ट करिए कुछ चीजें, ये आपकी इंटरनल पर्सनैलिटी को और एक्सटर्नल पर्सनैलिटी दोनों को इम्प्रूव करेगा। किस तरीके की डोनेशन की मैं बात कर रही हूँ? कुछ भी, एनीथिंग यू हैव जो कि आपके घर में वेस्ट है, वेस्ट का मतलब कूड़ा नहीं, मतलब आपके लिए वेस्ट है, आप सोचते हैं कि यार मैं तो इसे कभी यूज नहीं करूंगा, राइट। जैसे बहुत सारी चीजें हमारे घर में ऐसी होती है जो बहुत सालों तक ऐसी रहती है, और फिर वो कुछ टाइम बाद जब हम उसकी दिवाली क्लीनिंग करते हैं, कुछ करते हैं, तो वो ना सिर्फ सीधा डस्टबिन में जाती है। तो क्यों ना उसकी छटाई पहले ही कर ले और वो किसी के यूज किए तो हम उसे दे दे, राइट। अब जैसे कि दिवाली आ रही है, तो ये तो बहुत ही अच्छा पॉइंट है, मुझे एकदम से क्लिक हो गया। तो अभी से आप ये कर सकते हैं, अभी तो 1 मंथ है, तो अभी से आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे आपके अलमीराज हैं, कबर्ड्स हैं, एक बार उसको सॉर्ट करके देखिए, बहुत सारी चीजें हो सकती है, आपकी कोई टी शर्ट हो सकती है, आपके पेंसिल्स, स्टेशनरीज जो आप कभी यूज नहीं करेंगे, जैसे बहुत अच्छा सा फेवरेट कोई पेन आ गया आपके पास, 2 4 5 पेन है आपके पास, अब आपने कहा यार वो 5 10 रुपए वाला पेन तो मैं कभी यूज ही नहीं करूंगी, राइट। अगर आप नहीं कर रहे हैं, वैसे तो मैं यही कहती हूँ कि हमेशा चीजें पूरी पूरी यूज करिए, लेकिन हाँ पेंसिल्स होती है ना छोटी छोटी, और रबर्स होती है ना जो थोड़ी वैसी हो जाती, वो मैं जरूर डोनेट ही करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि यार वो बच्चों को पास चली जाएगी, वो बड़ी बड़ी ना देके छोटी छोटी वो बहुत अच्छे से यूज कर लेते हैं, राइट। सो ये आप डोनेट कर सकते हैं। ऐसे ही पेन है, पेन की जैसे इतनी इतनी इंक्स रह जाती हैं, तो आप दूसरी उस पे स्विच करना चाहते हैं तो उसको डोनेट करें। कोई भी ऐसी चीज, बास्केट्स हैं पुरानी पुराने कोई जार्स हैं, जैसे कि दिवाली पे हम लोग बहुत चेंज करते हैं, अपने किचन का सारे सेटअप चेंज करते हैं, बहुत बात करते हैं, मतलब कुछ कुछ सालों में कई बार चेंज करते हैं, तो ये सारी चीजें आप डोनेट कर सकते हैं ना। ये कैसे हेल्प करेगा? देखिए ये जो चीजें हैं कि हम किसी को अपनी कोई चीज दे रहे हैं, प्यार से दे रहे हैं ना, ये लव, अफेक्शन, केयर ऐड करता है हमारे अंदर, और ये कहीं ना कहीं हमारी फेशियल एक्सप्रेशंस, हमारे से बात करने का तरीका, हमें लोगों को डील करने का तरीका, ये सब चीजों में आता है।
ये जो एक भावना होती है ना कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं ऐसे ही सेल्फलेस, ये हमें हमारे डेली रूटीन में बहुत ही डिफरेंट पर्सन बना देती है। करके देखिएगा, आप जब भी किसी से कुछ समय हो जाएगा, आप ये ऐसा करते रहेंगे ना, तो एक नेचुरल सी एक अच्छी सी भावना आएगी आपके अंदर, किसी के लिए भी कुछ अच्छा करने की, कुछ अच्छा सोचने की। जैसे कि हर कोई ऐसे सोचता है ना कि यार अपने बारे में सोचो। बहुत सारे लोगों के मैंने ऐसे सेशंस भी देखे हैं जहाँ कहा जाता है कि मैंने 20s में मिस्टेक की या 30s में मिस्टेक करी, कि सबको प्लेजेंट फील करवाते रहे और करते रहे। यहाँ पे ये सिर्फ प्लेजेंट फील करवाना नहीं है, ये जो चीज मैं बता रही हूँ ये आपको ही हेल्प करने वाली है। ये ऐसा नहीं कि मैं किसी और को प्लेजेंट फील कराने के लिए कर रही हूँ। जो आपने डोनेट करा, आपने किसी स्ट्रीट पे भी जाके करा या किसी को भी करा, वो आपको आके कभी भी नहीं बोलने वाला है वापस कि आपने मेरे साथ ऐसा किया था ना, आपने मुझे पेन्स दिए थे, पेंसिल्स दिए थे। राइट? तो आप किसी और को प्लीज करने के लिए नहीं कर रहे हैं। वो जो प्लीजिंग वाला वे यूज होता है कि किसी को प्लीज करने के लिए कर रहे हैं, वो है जो हमारे आसपास के लोग हैं कि हम हमेशा उन्हें प्लीज करने में लगे हैं, उन्हें प्लीज करने में लगे हैं। मैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ दिया और भूल गए, दिया और भूल गए, दिया और बस आ गए अपनी जगह। भूल गए, देना तो भूल गए, लेकिन वो जो एक इफेक्शन केयर हमारे अंदर ऐड हुई ना, वो एक अलग ही। राइट? सो आप ऐसा करके देखिए, कुछ टाइम करके देखिए, बहुत आपकी इंटरनल पर्सनैलिटी को, एक्सटर्नल पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करेगा। फिर जो ये हमारा एक बहुत ही अग्रेसिव नेचर होता है लोगों के प्रति, बहुत ही अपना कुछ एक सेल्फिश नेचर होता है, इसमें भी बहुत ज्यादा फर्क आएगा। यहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी तरीके की चीज जो आप दे सकते हैं, देना चाहें, आपका जैसा भी फाइनेंशियल स्टेटस हो उसके हिसाब से जो भी चीज दे सकते हैं, जो भी चीज सोच सकते हैं। इसमें एक और भी चीज बहुत इंपॉर्टेंट आती है जिसको मैं हमेशा कहती हूँ, एजुकेशन देना, डोनेट करना। एजुकेशन को कैसे आप डोनेट कर सकते हैं? आपके घर में मेड है या आसपास कोई मेड है, ऐसी लोकेलिटी, वहां उन बच्चों को पढ़ा सकते हैं। डेली में नहीं तो एग्जाम टाइम में बच्चों को गाइड कर सकते हैं अगर वो बच्चे स्कूल जाते हैं। राइट? आप ये सोचते हैं कि नहीं यार मेरे पास तो खुद ही फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है और मैं तो पैसे ही लेके ट्यूशन पढ़ाता हूँ या पढ़ाती हूँ, तो आप वो एग्जाम टाइम में उन्हें गाइड कर सकते हैं। डेली में कर सकते हैं ना तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर डेली में नहीं कर सकते तो मैंने उसका सोल्यूशन आपको बताया है। मतलब आपकी ऐसी कंडीशन नहीं है कि आप डेली में ये फ्री सर्विस दे सके, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि एग्जाम टाइम वगैरह में उन्हें गाइड कर सकते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा डोनेशन का स्पिरिट है और आपको बहुत इम्प्रूव करेगा। राइट? तो ये सारे ही पॉइंट्स जो है ये मेरे अपने हैं, ये कहीं से भी बताए हुए नहीं है। आप लोग मुझे अक्सर कमेंट बॉक्स में ये चीज मेंशन करते हैं कि मैम आप इतने पॉजिटिव कैसे हो, और वो चीज फेस पे दिखती है और आपकी बातों पे दिखती है। तो वो ये सारी चीजें हैं और इसके साथ और भी कुछ चीजें हैं जो मैं डेली में फॉलो करती रहती हूँ, और वही मुझे हेल्प भी करता है कि मैं सही चीज शेयर करूँ। राइट? सो आई होप सो दिस वाज बेनिफिशियल। अगेन ये बहुत लंबा सेशन हो गया। आप लोग मुझे कहते हैं कि मैम छोटे करो सेशंस, और क्या करूं मैं यार, ये सारी चीजें शेयर जब मैं करती हूँ तो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है। तो चलिए, अगर आप ये लास्ट तक आए हैं तो मुझे जरूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।